मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छैडाला जी ग्रंथ की जो दूसरी ढाल है वह प्रारंभ की गई है। दूसरी ढाल में जो संसार के कारण हैं अर्थात दुख के क्या कारण हैं उसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले पंडित प्रवर दौलत राम जी ने यहाँ पर बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इनके वशीभूत हो करके यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है और जन्म मरण के दुख भोग रहा है। यहाँ पर दौलत राम जी ने संकल्प किया कि ताते इनको तजिए। किनको तजिए? ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, इसको अच्छी तरह से आप जानो और जानकर इनका त्याग करो। इसलिए संक्षेप में उसके बारे में यहाँ पर हम कहते हैं। कल के प्रसंग में दूसरा छंद आपने पढ़ा था और उसमें बताया गया कि जीवादि सात तत्व प्रयोजन भूत हैं अर्थात हमारे मतलब के हैं। तो ऐसे जीवादि सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना चाहिए, लेकिन हमने वैसा श्रद्धान ना करके जीवादि सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान किया। इतना बताया गया था। फिर प्रसंग बस आत्मा का अथवा जीव का स्वरूप क्या होता है ये भी आपको बताया गया। स्वरूप में क्या बताया गया? चेतन को है उपयोग रूप, अर्थात आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग है। आत्मा कैसी है? आत्मा बिन मूर्ति अर्थात अमूर्तिक होती है। आत्मा कैसी है? चिन्ह मूर्ति अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है। आत्मा कैसी है? अनूप अर्थात आत्मा की उपमा हम किसी और द्रव्य से और पदार्थ से और वस्तुओं से नहीं कह सकते। इतना हम सभी ने सीखा था। इसी प्रसंग को लेकर के हमने आपके सामने सात तत्वों के बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो जब हम कहते हैं संबर और निर्जरा तत्व को देखना है तो हमें कहाँ देखना होगा? मुनि महाराज को।
क्योंकि संबंध निर्जरा तत्व उनके पास में है। यदि हमें मोक्ष तत्व को देखना है तो किसे देखना होगा? अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान, उनके पास में मोक्ष तत्व है। ठीक है। यदि हम आपसे कहें आश्रव और बंध तत्व यदि देखना है तो किसको देखना होगा? मतलब सामान्य संसारी प्राणियों को, अर्थात जो मुनि महाराज से नीचे हैं, उनमें आश्रव बंध तत्व हमें मालूम पड़ेगा। कहने का मतलब क्या? यदि हम असंयमी जीवों की बात करें तो हमारे पास में 4 तत्व हैं। हम जीव हैं, हमारे साथ शरीर लगा हुआ है तो अजीव हो गया। हम कर्मों का आश्रय कर रहे हैं और कर्मों का बंध कर रहे हैं। हमारे पास कितने तत्व मिलेंगे? 4 मिलेंगे, है ना। जो त्यागी वृत्ति हैं, मुनि महाराज जी हैं, इनके पास में 6 तत्व हो जाएंगे। मतलब संबर भी है, निर्जरा भी है, बाकी आश्रवन तो हो ही रहा है। अगर हम सिद्ध भगवान की बात करेंगे, उनके पास 2 तत्व हैं, वो जीव हैं और उनको मोक्ष हो गया। अगर हम अरिहंत परमेष्ठी जी की बात करेंगे, उनके पास 7 तत्व हैं। हाँ, आप बोलो कैसे हैं? अरिहंत परमेष्ठी जीव हैं, ठीक है। यदि आप समझते होंगे, अरिहंत परमेष्ठी के पास भी अघातिया कर्म लगे हुए हैं। अघातिया कर्मों के 4 नाम होते हैं, पता है आपको? आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म। ये क्या कहलाते हैं? ये अघातिया कर्म कहलाते हैं। तो नाम कर्म लगा है ना, तो जो हमें शरीर की प्राप्ति होती है, कैसे होती है? नाम कर्म के उदय से होती है। तो उनके पास अभी शरीर लगा है। अरहंत परमेष्ठी जी को सकल परमात्मा बोलते हैं, ठीक हुआ ना। तो शरीर उनके पास में मतलब अजीब लगा हुआ है। और आप बताइए, अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति की नहीं कीर्ति? कीर्ति है ना। वो विहार करते कि नहीं करते? करते हैं। मतलब उनके पास में अभी योग है ना। योग है तो आश्रय भी होगा। तो वहां पर 7 वेदनी कर्म का आश्रय भी होता है, बंध भी होगा। और सबसे ज्यादा कर्म अगर किसी के रुके हैं तो अरहंत परमेष्ठी के, निर्जरा हो रही है तो अरहंत परमेष्ठी के, और घातिया कर्मों का क्षय होने से भाव मोक्ष हो गया। तो अरहंत परमेष्ठी के पास कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। इसीलिए हमें देव शास्त्र गुरु में भगवान का श्रद्धान करना है। उनका श्रद्धान करेंगे तो 7 तत्वों का श्रद्धान भी हो जाएगा। वो सब बातें बताने के लिए यहाँ पर दूसरे छंद में पहली पंक्ति कही गई थी। आयु कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी कर्म, है ना। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अघातिया कर्म। ऐसे ही 4 कर्म और होते हैं, उन्हें कहते हैं घातिया कर्म। वे कौन से हैं? ज्ञानावरण, है ना, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इनको बोलते हैं घातिया कर्म। तो कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 में से 4 कर्मों का नाश होने से अरिहंत बनते हैं और 8 कर्मों का नाश होने से सिद्ध बनते हैं। ठीक है, चलिएगा, आज की कक्षा प्रारंभ हो रही है। तीसरे नंबर का छंद है, आपके सामने आएगा। आइएगा, तीसरे छंद का उच्चारण करते हैं जी।
अधर्म काले इन पे न्यारी है जीव जान, ताको न जाने विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। बहुत बढ़िया। सीखते हैं अपन अब। आपने क्या बताया था? जीवादि 7 तत्व हैं, लेकिन इस जीव ने इन तत्वों पर विपरीत श्रद्धान किया है। पढ़ा था ना आपने शब्द, सरद है तिनमाही विपर्ययत्व, है ना? उनमें अर्थात जीवादिक में विपरीत श्रद्धान किया है। तो हमें आप बताइए ना कि हमने विपरीत श्रद्धान किस प्रकार का किया है। तो जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान बताने के लिए 2 छंद आपके सामने आ रहे हैं, तीसरा छंद और चौथा छंद। तो तीसरे छंद का उच्चारण आप सभी ने सुना, इसका अर्थ किया जा रहा है। द्रव्य 6 होती हैं, अभी आप आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उसको नाम बताए दे रहे हैं आपके लिए। 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्य होती हैं। इन 6 द्रव्यों में अभी हम जीव की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखा है इन्होंने? पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल। कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से हो गए? पुद्गल द्रव्य, नभ माने आकाश, आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य। 5 हो गई है। तो इन 5 द्रव्यों से इनते न्यारी है। आप बोलते हैं ना, हमें झगड़ा नहीं करना, हमें आप न्यारा कर दीजिए। न्यारा मतलब अलग कर दीजिए। तो इनते न्यारी है, न्यारी मतलब अलग है। क्या? जीव चाल, चाल माने स्वभाव, है ना? जीव का स्वभाव इन द्रव्यों से अलग है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे पुद्गल कहते हैं। ये पुद्गल का स्वभाव है, ठीक है ना? पूर्ण गलन, टूटता है, मिलता है, मिलता है, टूटता है, बिखरता है, ये पुद्गल की परिणति होती है। पुद्गल समझते हैं ना? यदि आपसे पूछे पुद्गल क्या कहलाता है जी? पुद्गल मतलब क्या? जैसे पुद्गल क्या कहलाता है? शरीर हो गया, और देखो अपन बोले पुद्गल क्या है, जैसे कॉपी किताब क्या है, ये पुद्गल है। अजीब है ना, हम इसीलिए कह रहे हैं ना, अजीब कहने से ब्रॉड हो जाएगा। पुद्गल मतलब अजीब के 5 भेदों में एक भेद है पुद्गल। मोबाइल क्या है? पुद्गल है ना? चटाई क्या है? पुद्गल है। ये टेबल कुर्सी क्या है? सब पुद्गल है। ये कपड़े क्या हैं? सब पुद्गल है। ये है ना? तो कोई भी आप वस्तु देखेंगे ना, जैसे गेहूं का आटा है, आटा क्या है? ये पुद्गल है। ये तो पुद्गल का मतलब क्या? उसमें ये 4 चीजें हमेशा पाई जाती हैं, हमें समझ में आए या ना आए, हमारे ज्ञान का विषय बने या ना बने, लेकिन उसमें स्पर्श भी होगा, रस भी होगा, गंध भी होगा और वर्ण भी होगी, उसको बोलते हैं पुद्गल। तो पुद्गल का स्वभाव अलग है। स्वभाव मतलब उसकी परिभाषा कह लो, उसके गुण कह लो, उसकी क्वालिटी कह लो, अलग है। और आत्मा का स्वभाव अलग है। ऐसे ही नभ, नभ जी जी, ये भी बोल सकते हैं कि जो दिख रहा है सामने वो पुद्गल है, जो भी चीजें दिख रही हैं। अब कह सकते, देखो कहने में दिक्कत नहीं है ना? कोई कह सकता है हम भी तो दिख रहे हैं, आप भी तो दिख रहे हैं, शरीर दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, लेकिन हम अपने आप को केवल शरीर बोलेंगे वर्तमान में क्या?
है ना, दोनों मिले हुए हैं ना। फिर अगर अगर ऐसा बोल देंगे जीव दिखता नहीं है, तो फिर तो सारा संसार पे ये भी पुद्गली हो जाएगा ना फिर ये तो। इसलिए परिभाषा बनेगी जिसमें ये चार गुण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में पुद्गल ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं। आपको बताया जाता है ना, जैसे पानी कैसे बनता है, दो भाग हाइड्रोजन है, एक भाग ऑक्सीजन है, दोनों के मिलने पे पानी बना। दोनों चीज दिखती हैं क्या? फिर आपको पुद्गल नहीं है क्या? लेकिन निश्चित मात्रा में मिलने पर पानी दिखता है हमारे लिए। तो ऐसे करके परिभाषा बनेगी जिसमें चार गुण पाए जाते हैं। जैसे हम प्रति समय कर्मों का बंध करते हैं, बंधने वाले कर्म दिखते हैं क्या? कर्म कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है ना। तो इसलिए वो चीज नहीं बन पाएगी, है ना। वो केवल जो वो बताई जाती है छोटे बच्चों के लिए, जो दिख रहा सब ना ये सब पुद्गल है ये, है ना। नहीं 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 जिसमें चेतना ना पाई जाए वो वो भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांच द्रव्य हो गई ना। इन पांचों द्रव्यों में चेतना नहीं पाई जाती है ना। लक्षण वो बनेगा जो लक्षण दूषित ना हो, ठीक है ना, पूरी तरह से उसमें व्याप्त हो जाए। तो पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल जीव नहीं है। ऐसे ही नभ, नभ माने आकाश। तो आकाश का मतलब क्या हुआ? एक आकाश बोलते हैं अंतरिक्ष के लिए, एक आकाश बोलते हैं स्पेस के लिए, मतलब खाली स्थान। और तीसरा आकाश होता है आकाश द्रव्य, जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। तो यहाँ किस आकाश की बात है? जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसकी बात है। तो उसका स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। ऐसे ही धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है। तो धर्म धर्म द्रव्य कैसी होती हैं? मतलब धर्म द्रव्य जीव पुद्गल को चलाने में कारण है, अधर्म द्रव्य ठहराने में कारण है। इसकी विशेषता आगे बताएंगे आपके लिए हम, है ना। ऐसे ही काल द्रव्य है। काल द्रव्य संसार में हर चीज परिवर्तित हो रही है ना। तो परिवर्तित हो रही है, तो वस्तुओं के परिवर्तन में कारण कौन सा द्रव्य है? तो वो काल द्रव्य है। तो इन द्रव्यों का स्वभाव अलग है और जीव का स्वभाव अलग है। जीव का स्वभाव कैसा है? पिछले छंद में आपको बताया था ना, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इनते न्यारी है, अलग है जीव चाल, जीव का स्वभाव। छंद का अर्थ स्पष्ट हो गया ऊपर की पंक्ति का। चलिए अब क्या किया हमने? हमने क्या किया? ताको ना जान। ताको माने उसको, उसको मतलब जीव के सही स्वभाव को ना जान। जीव के सही स्वभाव को हमने नहीं जाना। तो क्या किया हमने? विपरीत मान कर, जीव के स्वभाव को विपरीत मान करी, विपरीत मान करके, करे करता है देह में अर्थात शरीर में निज पिछान। निज माने आत्मा, पिछान आत्मा की पहचान। हम आत्मा की पहचान किस में करते हैं? शरीर में करते हैं। ये जो शरीर है ना, ये तो आत्मा है।
और जैनाचार्य कहते हैं दूध में घी है लेकिन दूध घी नहीं है। दूध में घी हम का निषेध नहीं करेंगे, उसका हम 100% है, लेकिन दूध घी नहीं है। वैसे ही इस शरीर में आत्मा है लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। यहां इन्होंने क्या किया, करी करे देह में निज पहचान, मतलब शरीर में आत्मा की पहचान करता है, अर्थात शरीर को आत्मा मानता है। आप बताइए, हम शरीर को आत्मा मानेंगे तो हम फिर पोषण किसका करेंगे? शरीर को ही करेंगे। मतलब किसको बढ़ाएंगे? शरीर को ही बढ़ाएंगे हम। तो हमेशा से हमारे द्वारा इस प्रकार की गलतियां होती आई हैं। तो आचार्य कहते हैं पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। क्या मतलब हुआ? पाषाण में जैसे स्वर्ण है, पाषाण स्वर्ण नहीं है लेकिन पाषाण में स्वर्ण है। आपको एक प्रक्रिया उसकी निकालने की, उस प्रक्रिया के तहत चलेंगे तो निकाल आएगा, है ना। तिल मध्य यथा तैलम, तिल में तेल है लेकिन तिल तेल नहीं है। आप अगर कोई बोल दे कि तिल का तेल चाहिए है वो सब्जी बघारने के लिए, आप तिल ही दे दो उसको, बघार लो इससे, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं भाई, तेल चाहिए इसका, तिल से सब्जी नहीं बघार पाएंगे। ठीक है ना। दुग्ध मध्य था करतम, ये हो गया। देह मध्य तथा शिव, उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। ठीक है ना। तो जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट आपके सामने बताया है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, हर कोई इस बात को बोल देगा कि शरीर आत्मा अलग अलग है, लेकिन ये बात आप किसकी बात सुन करके आप धारणा बना रहे हैं ऐसी? तो आचार्य कहते हैं जैनाचार्यों की बात सुन करके धारणा बनाइए तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। उसी बात को अन्नमतावलंबी कोई कह रहे हो तो हम स्वीकार कर लेंगे। नहीं नहीं, हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि वो धीरेन्द्र शास्त्री बोलता शरीर आत्मा अलग अलग है इसलिए अलग अलग है। बात समझ रहे हैं ना। अथवा और कोई मतावलंबी कह रहा है तो हम कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम बोलेंगे आचार्य कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ऐसा कहा है, समंत भट्ट महाराज ने ऐसा कहा है, वीरसेन स्वामी ऐसा कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। वक्ता की प्रामाणिकता होती है। तो हमारे यहाँ वक्ता कौन है? अरहंत भगवान हैं, मुनि महाराज हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, गणधर जी हैं। तो उनकी वाणी पर विश्वास करके इस पंक्ति का अर्थ लगाएंगे ना तो बात सही हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। चलिएगा एक छंद और सीखेंगे। कुछ पूछना तो नहीं तीसरे छंद में, है ना। हम लोग कहते हैं दो लोग कभी नहीं पूछते, एक वो नहीं पूछते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, एक वो नहीं पूछते जिनको सब समझ में आता है ना। तो आप देख लीजिएगा आप। भैया जी जी तो फिर इसमें हम ये कैसे बताएंगे, जैसे जीव का लक्षण तो आपने बता दिया कि चेतन है उसका वो, तो उसमें मतलब कैसे हम पता लगाएंगे कि ये किस रूप में जीव का लक्षण क्या है? बताए ना देखो ऐसा बताया ना हमने आपको, चेतन को है उपयोग रूप, मतलब जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन, उपयोग मतलब जानना देखना, जानना देखना ये जीव का लक्षण है। तो जो जानना देखना है ये जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि
जो पुद्गल है उसका लक्षण अलग है। धर्म धर्म का लक्षण है गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहनत्व, काल का वर्तना। उनका लक्षण अलग, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन। आप ज्ञान दर्शन कहिए, आप उपयोग कहिए, आप चैतन्य स्वरूप कहिए, ये सब एक ही बात है। स्वप्निल जी, दोबारा बोलना पड़ता है। जी जी भैया जी। आगे समझ में? जी जी। चलिए आइएगा, चौथा छंद है, इसका उच्चारण करने को तैयार होते हैं जी। मैं सुखी दुखी मैं रंग तेरा, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मैं मेरे सुत के मैं सबल दी, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण। बहुत बढ़िया। अब देखो एक तो आपको बता दिया कि जीव का लक्षण क्या है ना। अब फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आचार्य कहते हैं कुछ मान्यताएं आपके सामने कही जा रही हैं। उन मान्यताओं को लेकर के आपकी पर्सनल अपनी क्या धारणा है, उस धारणा को सही करना है। अगर हमारी धारणा गलत हो तो, है ना। तो वो मान्यताएं कुछ बता रहे हैं और उन मान्यताओं के पीछे हमें क्या चिंतन करना चाहिए और क्या चिंतन नहीं करना चाहिए वो भी सीखिएगा। कुछ पूछने की कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? चलिए, कह रहे हैं मैं सुखी। सुखी का मतलब क्या होता है? तो जैन दर्शन कहता है संसार की अपेक्षा से अंतरंग में साता वेदनी कर्म का उदय और बहिरंग में हमारे अनुकूल सामग्री का होना, हम कहेंगे हम सुखी हैं। ठीक है ना। फिर मैं दुखी, जैन दर्शन कहता है दुखी मतलब अंतरंग में असाता वेदनी कर्म का उदय और बहिरंग में हमारे प्रतिकूल सामग्री का होना, हम क्या बोलते हैं? हम दुखी हैं। आप बताइए आप क्या बोलेंगे? मैं दुखी अथवा मैं सुखी। अगर हम कहते हैं मैं दुखी और दुख में जो बाहरी परिस्थितियां हैं, हम बाहरी परिस्थितियों पर अपने दुख का दोषारोपण करते हैं, तो आचार्य कहते हैं इस मान्यता को दूर कर दीजिएगा, है ना। दुख का कारण क्या है? हमारे अपने असाता वेदनी कर्म का उदय है। और जो असाता वेदनी कर्म है उस कर्म को किसने बांधा है? उस कर्म को हमने स्वयं ही पूर्व में दुखी होकर के बांधा है। ये दुख का कारण क्या है? हमारा अपना कर्म है। लेकिन हम कर्म का विचार नहीं करते हैं, दोषारोपण दूसरों पर लगाते हैं। तो वो चीज अपने दिमाग से दूर होनी चाहिए। यदि हमें सम्मिक्त प्राप्त करना है या अपने सम्मिक्त की सुरक्षा बनाए रखना है तो मैं सुखी, तो सुख का श्रेय हम खुद लेते हैं और मैं दुखी, दुख का श्रेय हम दूसरे को देते हैं। इस मान्यता को सही करना है। सही मान्यता क्या है? जब जीवन अच्छा चलता है तो दूसरों का उपकार मानना चाहिए। जीवन में विपरीतताएं आती हैं, कभी तकलीफ आती है, तो हमारे अपने कर्म का उदय है, ऐसा विचार करना चाहिए। ये धर्म है ये, ठीक है ना। ये मान्यता सही करना है। फिर मैं रंक, रंक बोलते हैं गरीब के लिए जिसके पास में संपत्ति आदि नहीं होती है। तो मैं रंक, इसका कारण क्या?
इसका अंतरंग कारण है हमारे ऐसे अंतराय कर्म का उदय है कि हम परिश्रम करते हैं और हमें धन लाभ आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो हम अपने कर्म का विचार करते नहीं हैं और दोषारोपण दूसरों पर लगाते हैं। ठीक हुआ ना? तो ये क्या हो जाएगा, मैं रंग, आप विचार किसका करो, मेरे अपने कर्म का उदय है। इसलिए हमारे जीवन में बहुत अनुकूलताएं नहीं है, लेकिन जो है उसमें मतलब अनुकूल रहना चाहिए। नहीं रहेंगे तो आचार्य कहते हैं वो हमारे लिए दोष लगेगा। फिर ऐसे ही मैं राव बोलते हैं राजा के लिए, मैं राजा, ठीक है ना, अपने आप को राजा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिए ना, ध्यान में रखिएगा, राजा आप कैसे बन पाए, आपके तत्संबंधी अंतराय कर्म का क्षयोपशम था, मतलब आपके पास में वो क्वालिटी थी, वैसे आपके कर्म थे, इसलिए आप धनवान बन गए हैं। तो कोई धनवान है, उसके पीछे भी उसके अपने कर्म हैं, तो कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा। किसी के पास धन आदि नहीं है तो कर्म का उदय हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही मेरे धन, ये मेरा धन है, मतलब यहां पर अब थोड़ा सा ममत्व भाव की बात आ जाएगी कि मेरे धन, अभी क्या था, मैं, वो अहंकार की बात थी, अब क्या है, मेरे धन, ये ममकार की बात हो जाएगी। अहंकार और ममकार दो शब्द होते हैं, अहंकार मैं हूं, ममकार मेरा है। तो मैं हूं और मेरा है, इस प्रकार का जो भाव अंतरंग में रहता है, इस भाव को हमें धीरे धीरे दूर करना चाहिए, है ना। हर चीज में मैं शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो जैसे अपन आपस में बात करते हैं ना, तो कई बार हमारी आदत होती है, कुछ भी कहना होता है तो मैंने बनाया है, मैंने किया है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा धर्म पालता हूं। तो जो वो मैं शब्द का प्रयोग है ना, वो जीवन में कम होना चाहिए। ठीक हुआ ना? ऐसे ही मेरेपन का भाव, तो मेरेपन का भाव भी कम होना चाहिए। जैसे मेरे धन, आपके पास बहुत पैसा है तो आप उसमें, उसके प्रति जो एक लगाव रहता है, अटैचमेंट रहता है, उसको भी आचार्य कहते हैं वो चीज भी कम रखनी चाहिए। ठीक है, पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, लेकिन उसमें आप बहुत ममत्व रखेंगे ना, तो बहुत ममत्व रखेंगे तो हमारे लिए ममत्व भाव भविष्य में दुखदाई हो जाता है, क्योंकि वस्तुएं तो छूटती है ना, वस्तुएं छूटती हैं, छूटेंगी तो भी तकलीफ ज्यादा होगी फिर। इसलिए पहले से ही ममत्व कम रहेगा तो वस्तु के छूटने पर दुख नहीं होगा। एक उदाहरण है, आप कांच का गिलास है, घर पे चार कांच के गिलास आए, आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कभी भी टूट सकता है, किसी के हाथ से भी टूट सकता है, इसलिए ये वस्तुएं आई हैं तो सावधानी से उठाएंगे, रखेंगे, लेकिन टूटेगी तो चिल्लाएंगे किसी के ऊपर नहीं फिर हम, है ना। वो चीज दिमाग में पहले से होनी चाहिए, क्योंकि चीज ही ऐसी है कि वो कभी भी गिरेगी, टूट जाएगी वो तो कांच की थी तो समझ में आ रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब चीजें कैसी हैं, जो प्राप्त होता है तो वो जाता भी है, तो पुण्य से मिलता है कि बार पाप से चला जाता है। तो उन दोनों में थोड़ा सा सहज परिणति होना, वो चीज यहां पर सिखाई जा रही है। इसलिए मेरे धन, मेरा धन है, मेरे ग्रह, मेरा घर है, मेरे गोधन, पहले के समय में चलता था ना, आपके पास कितनी गायें हैं तो गाय वाला कहलाता है, भैंस वाला कहलाता है, उसी को धन माना जाता था।
आज के समय में गाड़ियां होती हैं, 4 व्हीलर, कितनी गाड़ियां आपके पास में, कौन सी कंपनी की गाड़ियां हैं, उसका रहता है। ऐसे ही प्रभाव, हमारा प्रभाव घर में बहुत चलता है ना, बाजार में बहुत चलता है, समाज में बहुत चलता है। तो किसी को अपने प्रभाव का भी अहंकार आ सकता है, उसका अहंकार भी नहीं रहना चाहिए, है ना। बड़े बड़े लोग भी धराशायी हो जाते हैं। तो अहंकार और ममकार, ये 2 चीजें जीवन में कम होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी लेकिन आगे चल करके आप पढ़ोगे ना कषायों के बारे में, तो अनंतानुबंधी कषाय रूप अहंकार ममकार नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, रावण जैसा घमंड नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें कम हो, वो बताया जा रहा है। ऐसे ही मेरे सुत, सुत बोलते हैं पुत्र के लिए, मेरे तीय, तीय बोलते हैं स्त्री के लिए। तो मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है। ऐसे ही मैं सबल, मैं बहुत बलवान हूं। ऐसे ही दीन, मैं दीन हूं। दीन मतलब गरीब हूं, रोगी हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। दीनता जो कहलाती है, मैं दीन हूं। ऐसे ही बेरूप, मैं देखने में अच्छा नहीं लगता हूं। ऐसे ही सुभग, मैं देखने में अच्छा लगता हूं। मूर्ख, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे पास बिल्कुल ज्ञान नहीं, मैं तो मूर्ख हूं। ऐसे ही प्रवीण, मैं तो बहुत विद्वान हूं, मैं तो मुझे बहुत कुछ आता है। तो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कर्म का क्षय उपशम नहीं है। बहुत आता है, कर्म का क्षय उपशम है। उम्र बढ़ने दो, सब भूल जाओगे, है ना। तो अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं करना चाहिए। और हमें समझ में नहीं आता है तो अंदर में उसको लेकर के दीनता का भाव भी नहीं आना चाहिए। मतलब हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल के रखना, है ना। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। जो हमारे पास में सम्मिक्त रूपी गुण हैं, उस गुण का पालन करना, वो ही हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। ऐसे ही बेरूप है, ठीक, अभी सुंदर नहीं है, अगले भाव में जाएगा देवता बनेगा, जाकर के वो सुंदर हो जाएगा। अभी कोई सुबह बहुत सुंदर है, उम्र बढ़ने दो, सब झुर्रियां पड़ जाएंगी। तो ऐसे करके उन चीजों का विचार करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें, मतलब थोड़ा सा जो बहिरंग परिग्रह होता है ना, और शरीर आदि हैं, और थोड़े से गुण प्राप्त हो गए, तो लोग अपने आप को फिर बहुत बड़ा मानने लगते हैं। थोड़ी पद प्रतिष्ठा समाज में मिल गई तो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, उनका अहंकार बढ़ जाता है। ये सब चीजें अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। मतलब मान के चलिएगा जो अरहंत अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था किसी को प्राप्त हुई, वो अचल है, वो अडिग है, वो अकंप है। सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो जीव लौट के संसार में नहीं आएगा। लेकिन संसार में जो पद प्रतिष्ठा है, किसी की स्थायी नहीं रहती। जो लक्ष्मी भी है वो भी चंचल ही होती है, वो किसी की सगी नहीं होती है। इसलिए इन चीजों का अहंकार अंतरंग में नहीं करना चाहिए। तो वो चीज नहीं होना, ये क्या है, ये जीव तत्व का सही श्रद्धान है। और अगर इन सब का अहंकार हुआ या ममकार का भाव है, तो हम कहेंगे ये जीव तत्व की सही पहचान नहीं है। बड़ी सीधी बात है ना। हम सबका लक्ष्य क्या है, हम सबका लक्ष्य है समस्त कर्मों का क्षय करके हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों। आप बताइए, सिद्ध परमेष्ठी के पास में धन संपत्ति है क्या, उनके पास शरीर है क्या, उनके पास पुण्य पाप है क्या, उनके पास तो कुछ भी नहीं है।
सबसे मुक्त होकर के वो तो पूर्ण ज्ञानवान बन चुके हैं। तो वैसे ही हम भी पूर्ण ज्ञानवान बने, वो भावना अंतरंग में रखनी चाहिए। ऐसे ही करके इन दो छंदों में थोड़ा सी प्रवचन जैसी बात थी, तो इसलिए हमने प्रवचन जैसा सुनाया आपको हमने, है ना। जब आगे सिद्धांत की चर्चा आएगी तो सिद्धांत सुनाएंगे फिर, ठीक है। आज इतना सीखते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट है ना। और दुखी में जो आपने अंतरंग बहिरंग की परिभाषा जी जी जी, जैसे मैं सुखी मतलब अंतरंग में साता वेदनी का उदय, और बहिरंग में हमारे अनुकूल सामग्री, हम कहते हैं हम सुखी हैं। और दुखी में अंतरंग में असाता वेदनी का उदय, और बहिरंग में हमारे प्रतिकूल सामग्री। तो यदि हम अपने आप को सुखी दुखी कह रहे हैं ना, तो आप अपने कर्म को दोष दीजिए। हम दुखी हैं तो ठीक है, हम क्या निमित्त को दोष देंगे, हमारे अपने कर्म का उदय है। उसी का तो अब इलाज बताया जा रहा है। यदि दुख में दूसरों पर दोषारोपण नहीं करेंगे तो आगे दुख नहीं मिलेगा, और सुख में दूसरों का उपकार मानेंगे तो जीवन में सुख बढ़ेगा। देखिए, समता तो नहीं आ सकती अभी, समता तो आती है मुनि महाराज जी बनने के बाद, ठीक है ना। लेकिन विषमता कम कर सकते हैं। केवल इतना बोलेंगे हम, आचार्य की पंक्तियां हैं कि अनुकूलता में हर्षो नहीं, प्रतिकूलता में बरसो नहीं। बरसो मतलब दूसरों को मारा पिट्टी मत करो। अनुकूलता में हर्षो नहीं, प्रतिकूलता में बरसो नहीं, और पूजा प्रतिष्ठा के लिए तरसो नहीं। है ना, कि हमारा मान सम्मान हो, माइक मिल जाए, माला पहनाने को माला पहनने मिल जाए, टीका लग जाए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए तरसो नहीं। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।